सबका एक साथ संबोधन करना चाहता हूँ। आगे की कड़ी में जो हमारे लवकुश भाई ने कहा एकदम यथार्थ सत्य है। इसके बाद अभी हमारे या पूरे प्रदेश में वोटर लिस्ट बन रही है नगर वो ग्राम पंचायत की, तो बीएलओ हर जगह गए हुए हैं, खासकर आपका वोट टारगेट में, आपका वोट टारगेट में बीजेपी इसमें भी अपना वार्ड मेंबर तक लड़ा के जिताना चाहती है। तो कई हमारे यहाँ कई शिकायतें थी, बीएलओ ने माफ़ी मांगा, फिर खासकर जैसे जो मेरा सपोर्टर है उसका पूरा नाम काटा जा रहा है। इसके लिए आपको वोटर लिस्ट और बीएलओ से बराबर कांटेक्ट बना के रखने की जरूरत है। जिसके भी गांव में बूथ है या हमारा बूथ अध्यक्ष नहीं है, हम जागरूक हैं, तो हमको अपने अपने गांव पे ये देखना कि हमारे यहाँ कौन बूथ लेवल का अधिकारी है, और उस बूथ लेवल अधिकारी से आप कांटेक्ट पे रखिए, वोटर लिस्ट देखिए कि कितने नाम काटने वाले भेज रहे हैं। हमको तो ये है कि हमारे घर का पूरा नाम है, और जो हमने एक शिकायत पे देख लिया था कि उसके पूरे परिवार को काट दिया गया, एक प्रधानी का कैंडिडेट है, उसके साथ चलने वाले व्यक्ति को बीडीसी लड़ना था, तो उसके पूरे खानदान का जो है नाम ही हटा रहे हैं। उसका विवाद हुआ तो माफिया भी मांग रहा था। तो सबसे बड़ी ज़रूरत अभी ये है। और इसके बाद रही स्नातक वाली, तो स्नातक में जिनका पूरा होने के बाद डिग्री बन गई है उनका नाम जाएगा। जैसे अब इस साल हम बीए पास किए तो हमारा नाम नहीं ऐड होगा, तो 3 साल का पुराना कम से कम होता है। अब तो ऑनलाइन है, या तो फाइनल की आपकी मार्कशीट आ गई, तो उसको लेना है। और SIR होने जा रहा है, इस पे हमको ध्यान देना है। अब नई गाइडलाइन भी आ गई है, आपका आधार मस्ट हो गया है, आधार माना जाएगा। तो इसमें भी हमारे पास जो पुरानी लिस्ट है उस पर नाम देख लेने हैं, हमारे नाम ऑलरेडी हैं। इसके बाद जो नई लिस्ट आएगी उस पर फिर देखना होगा कि हमने जो फॉर्म भरा है और जो हमारे थे, या क्या जा रहा है, कहते 20% नाम बढ़े, फिर 15% माइनस करना पड़ता है। ये बीएलओ की हर बार की कार्रवाई है, जब पूरी बनती है उसके बाद 15% नाम काटे जाते हैं। तो नाम काटते समय होता क्या है कि उन्हीं लोगों के नाम इस समय सरकार हटवा देती है जो लोग विपक्ष के, और हम खुश हैं कि हमने 400 वोट बढ़ा लिया है, वोटर लिस्ट में नाम आ गए। और ये कैंडिडेट सहित संगठन को देखना चाहिए कि जब वोटिंग आएगी, फाइनल लिस्ट तब आपको मिलेगी ना जब वोटिंग होगी, और जो पीठासीन के पास लिस्ट होती है और जो हमारे पास लिस्ट होती है उसमें एक अंतर होता है। तो पिछले बार मैंने गौर किया था कि बाहर नाम है, अंदर नाम नहीं। तो वही बाहर नाम है जो हम लोग पहले डलाए थे, तो हमारे नाम ऑलरेडी थे, तो हम तो बाहर वाली लिस्ट से काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर वाली लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम नहीं। पीठासीन कहता है कि भैया नाम नहीं, हम नहीं डलाएंगे। हम कह रहे हैं नाम है। एक और डलाने के बाद वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो हमको फिर अंदर नहीं जाने देती, हमको रोक देती है कि तुम विवाद करने के लिए बार बार क्यों आते हो। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये राष्ट्रीय लेवल पे सूचना होनी चाहिए, ये राष्ट्रीय लेवल से व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर बाहर की लिस्ट में नाम है तो हमारा जो बीएलओ है या जो हमारा एजेंट है उसको प्रशासन नहीं परेशान करे। चुनाव आयोग कहता है चैलेंज की वोट पड़ेगी, लेकिन कोई चैलेंज की वोट नहीं पड़ती। तो इन तीनों पे हमको काम करना है। और पीडीए पंचायत, मुझे लगता है बरसात जाने वाली, सारे कैंडिडेट ये मान के मेहनत करें कि मेरा ही चुनाव है, और जिसको टिकट मिल जाए फिर भी ये मान के मेहनत करें कि मेरा ही चुनाव है। भाई आप सब लोग में से किसी एक को मिलेगा, और इसके बाद सब लोग घूमने चले जाएंगे और घर में सो जाएंगे, तो उसका एक मैसेज क्या जाएगा, आज मैं फला व्यक्ति के साथ टहला, पूरा क्षेत्र में प्रचार किया, जब उसको टिकट नहीं मिला वो घर में बैठ गया तो मैं भी घर में बैठ जाता हूँ। उसका मैसेज ये जाता है कि भाई मेरे गांव से मान लो मैं हूँ, गांव में खूब मेहनत किया कि हम फलाने टिकट आएगा वो लड़ाएंगे, और जब उसको टिकट नहीं मिलता तो हम घर में घुस जाते हैं। तो हमारा जो वोटर है वो फिर सबका वोट नहीं देता, लगता है यार हमारा नेता घर में बैठे, हम क्यों वोट डालने नहीं जाता है। अगर वो विपक्ष को वोट नहीं देगा, और वो तो उसको क्या करेंगे, वो आपकी मानसिकता है, हमारी मानसिकता। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग अगर सरकार बनाना चाहते हैं और अगर अकेले विधायक ही बनना चाहते हैं तो कोई ना विधायक बनेगा ना सरकार बने।
सरकार बनाने के लिए हमारा विरोधी भी टिकट लाता है तो हमको लड़ना पड़ेगा उसके साथ मिल के, ये सोच के नहीं कि हमारा विरोधी है। पिछला चुनाव 22 का पूरा प्रदेश, हम ही नहीं हारे, पूरे प्रदेश में आप 400 सीट जीतने की कल्पना करने लगे थे, लेकिन क्यों हारे? सबको था कि सरकार बन रही, खागा हरा दो तो हुसैनगंज में जीती रही, कर भी हरा दो बगल में जीती रही, ओके चक्कर में खागा हार गया, वहू हार गया, वहू हार गया, सब हार गया। सही बात, पूरे प्रदेश में ही हुआ। तो इसलिए हमको पार्टी के लिए काम करना, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करना। आज पिछले बार डीआईजी साहब लड़े, हम इनके साथ थे। अगर आज किसी तीसरे व्यक्ति का आ जाएगा तो हम ये नहीं करेंगे कि डीआईजी साहब को नहीं मिला हम काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। शर्त ये होगी कि वो कार्यकर्ता हमें ये ना जोड़ के देखे कि डीआईजी के साथ ही थे, हम इनको नहीं बुलाएंगे। नहीं बुलाओगे हम नहीं जाएंगे, अपने घर में बैठ के सिर्फ साइकिल तोड़ देंगे। हमारा मिजाज ये है। अब बुलाओगे तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे, प्रेम से बुलाओगे 10-20 हज़ार रुपये लगा देंगे, और नहीं तो हम अपने घर में बैठेंगे। तो ये माहौल न बनने पाए अगर आपको जीतना है। और अगर ये माहौल बनाते रहोगे तो खागा में सिर्फ सपना रहेगा और पूरे प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी, मैं गारंटी से फिर कह रहा हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और सबसे अनुरोध करता हूँ कि सिर्फ पार्टी को मानिए, पर्सनल न मैं हूँ न आप है। अगर पार्टी नहीं है तो हम भी नहीं, और अगर पार्टी तो हम भी हैं। आज क्यों चिल्ला रहे हैं कि हमारी सरकार होती तो हमारे मुकदमे नहीं लगते? इसीलिए ना, विधायक होता ना होता लेकिन सरकार